अब फिल्म की शुरुआत में मुझे पहले तो लगा कि जैसे फिल्म का सेकंड हाफ शुरू हो गया हो, पर असल में सेकंड हाफ नहीं, वो फर्स्ट हाफ ही था, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही लड़की को मार दिया जाता है। मैं कहा लो जी, इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हो गई, लेकिन बाद में पता चला कि काम सही चल रहा है। अब इस सीन में यहाँ पर नारायण अन्ना आते हैं और यहाँ पर ये लड़की अपने बच्चे को लेकर खड़ी होती है, पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो लड़की जिसके हाथ में बच्चा था वो तो लड़की वहाँ पे नजर ही नहीं आती, आई मीन गायब भी हो जाती है। अब रघु इस बंदे को मुक्का मारता है और बंदा इतनी दूर जाकर इस टेबल के ऊपर गिरता है। पहली बात तो ये कि जब बंदे को मुक्का लगा तो इस टेबल के ऊपर इतना सारा सामान पड़ा हुआ था, पर जैसे ही कैमरा नीचे से व्यू लेता है तो वो वाला सामान वहां से गायब हो जाता है। और अभी इस टेबल के पास इतने सारे बंदे खड़े हुए हैं, पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो भाई साहब वहां से बंदे ही गायब हो जाते हैं और टेबल के ऊपर जितना भी सामान पड़ा हुआ था बंदे के ऊपर ही गिर जाता है। पर जैसे ही कैमरा बंदे को दिखाता है तो वहां तो ना तो कोई फाइल पड़ी हुई होती है ना और कोई सामान, मतलब भाई कहाँ गया वो सब। और जब रघु यहाँ पर आता है तो यहाँ पर कोई कुर्सी नहीं पड़ी होती, फिर एकदम से रघु की टांगों के पास ये कुर्सी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। अब रघु यहाँ पर कहता है अब अगले 5 मिनट में मेरे आदमी तेरे बाकी के 24 टैंकर को रोककर गरीबों में तेरा पानी बांट कर तुझे उनकी दुआएं दिलाएंगे। इस भैया की तो फटके ही हाथ में आ जाती है और जल्दी से कहती है सब टैंकर्स के ड्राइवर को वापस लौटने के लिए सब पर जल्दी। और जब इस बंदे को कॉल करते हैं तो ये बंदा बिना कॉल अटेंड किए ही कान के साथ मोबाइल लगा लेता है। अब रघु पहले इस बंदे को मारता है, फिर इस बंदे के सर में पट्टी लगाता है और पट्टी लगाने के लिए ये टेबल के ऊपर पड़े हुए बॉक्स में से पट्टी निकालता है और वो वाला टेबल इसके बिल्कुल पास पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही ये सर में पट्टी लगाने लगता है तो भाई साहब टेबल इतनी दूर चला जाता है, मतलब सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब सारे बंदों को रघु मारता है और आखिरी वाले बंदे को मजर मारता है। तो भाई साहब रघु कहते हैं वाह मजर, वाह मजर मियां। तो इतने में पीछे से ये चिरकुट मजर के सर में डंडा मारता है। डंडा तो भाई मजर के सर में लग गया, वो बात हजम हो गई, पर ये बात हजम नहीं हुई कि रघु ने इतने सारे बंदों को मार दिया था। तो फिर डंडा लगने के बाद ये सारे बंदे कहाँ से आए, जबकि ये वाले बंदे जो कि रघु ने पहले ही मार दिए थे एकदम से उठ के कैसे आ सकते हैं भाई। अब यहाँ पर इन्होंने मजर को बांधा हुआ है और पीछे इसके कोई भी नहीं है और दूर दूर तक कोई बंदा नजर भी नहीं आ रहा। तो फिर एकदम से रघु पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और भाई लॉजिक जरा सुनो, इन्होंने रघु को भी पकड़ा था और इनके दोस्तों को भी, रघु को भी तो इन्होंने बांधा ही होगा, तो फिर रघु कैसे पीछे से आ गया। और पहले यहाँ पर ना तो कोई व्हाइट गाड़ी थी ना कोई ब्लैक गाड़ी, फिर एकदम से ये ब्लैक गाड़ी और व्हाइट गाड़ी पता नहीं कहां से आ जाती है। कल मेरी शादी है, आज आजादी है। और अगर हमने तुम्हें 2 मिनट और देख लिया हमारी तो बर्बादी है। ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता है? पहचाना इसे, पहचाना तो हो गई, वही वाली सर्दी में जो करती है हाय गर्मी हाय गर्मी। मानता है बेटा है तो मेरा। अगर ये बेटे जैसा होता तो बार बार इसकी तलाशी क्यों लेते हो भाई, आने दिया करो ऐसे ही। और जब रघु यहाँ पर आता है तो इस जगह पर एक बॉक्स पड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही वाला बॉक्स यहाँ से चलकर यहाँ पर चला जाता है और जैसे यहाँ से अन्ना जाते हैं तो वो बॉक्स यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाता है भाई साहब, जबकि किसी ने इस बॉक्स को हाथ भी नहीं लगाया। ओ लो, इस फिल्म के विलन आ गए हैं भाई साहब। तुम्हारा कद तुम्हारा साथ नहीं देता तो बताओ तुम्हारा अब्बा तुम्हारा साथ देगा। और भाई कद से याद आया, अगर इसका कद इतना है तो भाई साहब इसके नुन्नू का साइज कितना होगा यार। नहीं, गलत बात थोड़ी की है, मैंने वैसे ही पूछा है, बता देना अगर पता हो तो। अब यार नुन्नू से एक बात याद आई, लोग कहते हैं कि लटकने से लंबाई बढ़ती है, तो अगर ये बात सच होती तो आज कुछ चीजें जमीन छू जाती। भाई साहब जिन्हें अभी भी समझ नहीं आई कि मैं कहना क्या चाहता हूँ तो भाई साहब जाओ पोगो देखो, और जिन्हें समझ आ गई है तो भाई मैं कहना चाहूंगा घर वालों को कह दो शादी करवा दें तुम्हारी, तुम अब बड़े हो गए हो। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। वाह 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 वाह। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को। अंदर जाती हो या फिर बुलाऊं कल वाले को। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे।
इस सीन में रघु जोया की वीडियो बना रहा है और मुझे भी लग रहा था कि सच्ची में वीडियो बन ही रही होगी, इस तरह टेढ़ा मेढ़ा कर रहा है मोबाइल। पर जैसे ही कैमरा मोबाइल की स्क्रीन को दिखाता है तो भाई साहब वहाँ तो फोटो सेक्शन सेलेक्ट है, वीडियो तो बन ही नहीं रही। जब रघु यहाँ पर होता है तो इसके गले पर कोई चोट नहीं लगी होती, पर जैसे ही उठकर बाहर आता है तो इसके गले पर इतनी सारी चोट लगी होती है, आई मीन के ब्लड निकल रहा होता है। इस सीन में आ गए हैं विष्णु भैया। जब विष्णु भैया गाड़ी से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो यहाँ पर दरवाजे के पीछे ऑलरेडी 2 बंदे खड़े होते हैं, पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो वो दोनों बंदे गायब हो जाते हैं। आई मीन वहां पर कोई बंदा खड़ा ही नहीं होता, पीछे से 2 बंदे और आ रहे होते हैं। अब मजर ने इतनी जोर से विष्णु को मारा है, विष्णु के गले में जो रुमाल था वो नीचे गिर जाता है, पर जैसे ही विष्णु नीचे गिरता है तो वो वाला रुमाल उसके गले में होता है। अब इस सीन में रघु पर हुआ है अटैक और भाई साहब ने एक मुक्का मारा है और इतनी जोरदार मुक्का मारा है कि हेलमेट की फटके हाथ में आ गई। अब हेलमेट को सर की सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, पर एक मुक्का लगने से जो हेलमेट टूट सकता है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो भाई साहब फिर बंदा तो गई हो। और जब रघु इसे मुक्का मारता है तो बाइक से ये दोनों गिर जाते हैं और बाइक इस तरफ चली जाती है, मतलब बाइक से ये काफी दूर गिरे होंगे, आई मीन बाइक दूर गिरी होगी इनसे। पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो बाइक भी वहां पे होती है और ये दोनों भी वहां पे। अब इस स्टंट के लिए भाई साहब तालियां बनती हैं भाई, मारो। अब देखो सुना था कि एक्शन का रिएक्शन होता है, पर भाई इतना भी रिएक्शन क्या हो गया कि बंदा नीचे लगा और इतनी ऊपर उड़ा। वाह, मतलब न्यूटन ने इतने एक्सपेरिमेंट किए कि भाई एक्शन का रिएक्शन होता है, इन्होंने तो माँ ने कर दी ना भाई। मतलब बंदा ऐसे उड़ रहा है जैसे कोई रबड़ की बॉल हो। नहीं, इस सीन को देख के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब भाई कैसे, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इस सीन में बंदा चाकू मारता है और सामने रघु और उसके पीछे जोया खड़ी हुई नजर आती है, और चाकू इतनी स्पीड में था कि रघु आगे से पीछे हो जाता है, मतलब जाके चाकू सीधा जोया को लगेगा। मतलब रघु आगे से साइड पर होते हैं और साइड पर होते होते चाकू भी पकड़ लेते हैं, मतलब जोया को लगता ही नहीं है। वाह, पर कैसे भाई, एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यहाँ कहीं पर भी कोई पत्थर नहीं पड़ा हुआ, जैसे ही जोया गिरने लगती है तो यहाँ पर ये पत्थर आ जाता है, और अभी पत्थर है पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो पत्थर ही गायब हो जाता है, और फिर जैसे ही कैमरा साइड से व्यू लेता है तो वही वाला पत्थर दोबारा से वहां पर पड़ा हुआ नजर आता है। आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगेगा, नहीं आ सकता। इस सीन में जब मजर यहाँ पर बैठा होता है तो इसके दोनों हाथ खाली होते हैं, फिर एकदम से इसके हाथ में रुमाल पता नहीं कहाँ से आ जाता है। इस सीन में अन्ना का रुमाल इसके हाथ में होता है, पर जैसे ही कैमरा साइड से व्यू लेता है तो अन्ना का वही वाला रुमाल जो उसके हाथ में था वो कंधे पे आ जाता है। अब मजर यहाँ पर आकर अपनी साइकिल बिल्कुल दीवार के साथ खड़ी करता है मस्जिद की, पर जैसे ही कैमरा ऊपर से व्यू लेता है तो ये तो साइकिल यहाँ पर चली गई। इस सीन को देख के तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मदरचोद के बच्चे। नहीं सोचो, इस बंदे को मुक्का लगा भी नहीं है लेकिन फिर भी उल्टबाजियां ले रहा है, लिटरली टच भी नहीं हुआ। होता है ना कि पैंट को टच हो जाए, लेकिन ना, इतनी दूर है, आधा फीट तो इस बंदे के और उस मुक्के में डिस्टेंस होगा। अगर ये वाला मुक्का इस बंदे को लग सकता है तो मैं ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ कि ये वाला बंदा केले से इन बंदों को मार सकता है। हद होगी भाई, साउथ इंडियन फिल्म को पीछे छोड़ दिया बॉलीवुड मूवी। अब रघु यहाँ पर इतने बंदों को मारता है और इतना तो टाइम था नहीं कि यहाँ पे जोया लिख सके, तो फिर यार जोया किसने नाम लिखा होगा बताओ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। अब रघु इतने बड़े कद वाले बंदे को तो वैसे मार ही नहीं सकता, तो इसलिए इसके ऊपर चढ़कर इसको गिराने लगता है। तो जब गिरा देता है तो भाई इसके नाक में तो जरा देखो ये क्या है भाई, मतलब इसकी नाक के अंदर रुई रखी हुई है ताकि मिट्टी नाक के अंदर न जाए। और तुम्हें लगा होगा कि जिस तरह रघु ने इसे लात मारी है, लात लगने की वजह से यहाँ पे खड्डा हो गया। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि खड्डा तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले ही हुआ था। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे, अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। और लो जी, आखिरकार मर ही गया ये छोटू। अब एक बात बता के जाना मुझे नुन्नू का साइज, अपना साइज मत बताना, इस छोटू का बताना है मुझे। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ फिर यार।
तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। एम